बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उसका लगातार बरसना ही बड़े से बड़े समंदर का बहाव बन जाता है। इसलिए अगर अपने ज़िंदगी में पर डे निरंतर छोटे छोटे ही प्रयास से हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में पर डे 1% बेटर कीजिए और अपनी ज़िंदगी में बहुत से बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1D+ कोचिंग में। देखिए, मैं यहाँ पे आज आप लोगों को पढ़ाएंगे नरेशन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नरेशन में जैसे हम यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस को क्लियर करेंगे, उस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इंपरेटिव सेंटेंस से, उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपरेटिव सेंटेंस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में इंपरेटिव सेंटेंस से अगर बात करें हम लोग एयरफोर्स नेवी का, तो उससे आपको एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन एसएससी सीजीएल सीपीओ की बात करें तो उसमें इससे आपको 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिर्फ इंपरेटिव सेंटेंस से। ठीक है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पहले इस वीडियो में हम आप लोग को पूरा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आप लोग को इस पर रिलेटेड आप लोग को 50 क्वेश्चन को लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, इससे पहले जो है नरेशन का कंप्लीट वीडियो जो है हम यहाँ पे पढ़ा चुके हैं, जैसे नरेशन का पार्ट 1, 2, 3, और इसमें नरेशन का मैराथन जो वीडियो है 1.5 घंटा का, उसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या इसका प्लेलिस्ट भी बना है। उस वीडियो को देखते हैं तो नरेशन आपको कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन 100% बनेगा। इसलिए इन सभी वीडियो को देखने की प्रयास कीजिएगा। ऐसे हम टारगेट बेस्ड जो है एयरफोर्स नेवी के लिए लेकर आए हैं, उसमें आप लोग को जो है प्रत्येक चैप्टर में 200 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। अगर उस वीडियो को भी नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर उस वीडियो को देखने की प्रयास कीजिएगा। चलिए, हम यहाँ पे नरेशन को पहले हम यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस को पूरा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद इस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए, यहाँ पे नरेशन में जो है, नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है जी, ये इंपरेटिव सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। अब हम जानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है इसका पहचान क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे इसके लिए जो पहचान होगा, यहाँ पे इसका पहचान होगा फुल स्टॉप। और देखिए, इसमें जो है इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा सब्जेक्ट प्लस, इधर से थोड़ा सा हम पढ़ा देते हैं, सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, उसके बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कमा। ठीक है, उसके बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड रहेगा। ठीक है जी, अब इसमें देखिएगा जैसे कि यहाँ पे ये जो है कोमा इन्वर्टेड कमा में इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, एंड ये जो होता है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, ये जो होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। और पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच होता है। अब इसमें जो है ये जो वर्ब का पोजीशन होता है, ये जो वर्ब का पोजीशन होता है, यहाँ पे आपको से मिलता है, यहाँ पे सेज मिलता है, एंड आपका सैड मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सैड को ही लेकर चलते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको सैड रहेगा। ठीक है, तो जब ये चीज़ सैड में रहेगा तो इसको हम लोग किस में बदल लेंगे जी, इसको हम लोग किस में बदलेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पे या तो ऑर्डर्ड में बदल लेंगे, या इसको हम एडवाइज में बदल लेंगे, या इसको कमांड में बदल लेंगे। ठीक है, इसको कमांड में या इसको रिक्वेस्टेड में बदल लेंगे। ठीक है, इन चीज़ों में बदलेंगे। जब सैड का पोजीशन वर्ब के पोजीशन पे रहेगा तो या इसको हम ऑर्डर्ड में, एडवाइज में, कमांड में या रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। अब यहाँ पे जो कोमा इन्वर्टेड कमा होता है, इस कोमा इन्वर्टेड कमा के पोजीशन पे हम लोग टू का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पे जो कोमा इन्वर्टेड कमा का पोजीशन होगा, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे जी, तो टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें जो है जैसे कि यहाँ पे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कोमा इन्वर्टेड कमा स्टैंड अप। ठीक है जी,
ये क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए इसमें जो है आपको ये जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है, और पूरे सेंटेंस जो है ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे ये सेंटेंस को हम लोग को पढ़ने में पता चल रहा है कि ये सेंटेंस आपको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। जैसे बोल रहा है द टीचर सेड टू मी स्टैंड अप, तो ऐसे आप लोग को इसका जैसे हम अर्थ समझते हैं तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो सेड का पोजीशन है उसको हम यहाँ पे ऑर्डर में या कमांड में या एडवाइस में या रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्टैंड अप की बात हो रही है तो यहाँ पे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट स्टैंड अप, तो ये जो है ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जब ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा तो हम इसको सेड के पोजीशन को हम ऑर्डर में बदलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम बनाते हैं द टीचर ऑर्डर्ड यहाँ पे द स्टूडेंट यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम जो करेंगे यहाँ पे स्टैंड अप, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट हम बना सकते हैं। चलिए अब जो है जैसे कि हम एक एक करके हम आप लोग को यहाँ पे स्ट्रक्चर भी क्लियर करते चलेंगे और इस पर एग्जाम्पल को भी क्लियर करेंगे, और उसके बाद इस पर हम 50 क्वेश्चन को लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक देखने का। चलिए हम देखते हैं, अब आगे हम लोग देखते हैं जैसे कि यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर जो बनेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पे प्लीज या काइंडली रहे, उसके बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड रहे, ठीक है। तो इसको जब हम लोग देखेंगे, जब आपको यहाँ पे प्लीज और काइंडली देगा किस में, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ये डायरेक्ट स्पीच होता है, और ये जो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्लीज या काइंडली दिया जाएगा, तो जब यहाँ पे प्लीज या काइंडली रहेगा तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो जब ये रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम इसमें जो है रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पे जो वर्ब का जो पोजीशन है, यहाँ पे जो वर्ब का पोजीशन है जिस पे आपको सेड रहेगा, तो उसको हम किस में बदलेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्टेड में इसको हम बदल लेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे प्लीज काइंडली आप देखिएगा तो उसको हम किस में बदलेंगे जी, रिक्वेस्टेड में, और कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए किसका प्रयोग करेंगे जी, तो टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा कि he said to me comma inverted comma please give me a और उसके बाद बुक, ठीक है। इसको जब हम लोग बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे प्लीज आ गया, ये जो प्लीज है ये रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो इसमें ये जो होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ, और पूरे सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच हुआ जिसमें आपको ये प्लीज दिया जो रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ये जो बनेगा क्वेश्चन, ही रिक्वेस्टेड मी, यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे किसका प्रयोग करेंगे जी, टू का। और जब रिक्वेस्टेड हम सेड के पोजीशन पे लगा देंगे तो यहाँ पे प्लीज जो है हट जाएगा, यहाँ पे प्लीज या काइंडली हट जाएगा। कब, जब सेड के पोजीशन पे हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर लेंगे तो वहाँ पे प्लीज या काइंडली हट जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड मी, उसके बाद क्या हो जाएगा, गिव। अब ये मी जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में है जो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और सब्जेक्ट जाएगा वहाँ पे तो क्या सब्जेक्ट बन के जाएगा कि ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गिव हिम हो जाएगा, गिव हिम ए, तब क्या करेंगे जी, बुक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीका से क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए काइंडली पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा कि सी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा काइंडली हेल्प द पुअर। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जब ये चीज़ें ऐसे रहेंगी, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा काइंडली हेल्प द पुअर, तो इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो सी यहाँ पे रिक्वेस्टेड मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे टू का प्रयोग करके और काइंडली को हटा देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, हेल्प द
पुअर। इस तरीक़े से हम इन क्वेश्चनों को बना पाएंगे आसानी से, ठीक है। तो ये आपको जो है आपको रिक्वेस्टेड पे ये मतलब रिलेटेड आपका स्ट्रक्चर हुआ और इस पर एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। इस पर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से बनाना है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको सर या मैडम दे देगा, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे उसका स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा उसको अब हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे रहेगा सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पे सर या मैडम रहेगा, उसके बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड रहेगा, ठीक है। तो ऐसा जब रहेगा तो इस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। इम्परेटिव सेंटेंस थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है और इस पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये सब है, ठीक है। और इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले रहते हैं, ठीक है। इसलिए इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। अब चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे ये आपका जो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो हो गया रिपोर्टेड स्पीच, और पूरे सेंटेंस से आपको पता है कि ये डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब आपको यहाँ पे सैड का जो पोजीशन है, यहाँ पे जो सैड का पोजीशन है इसको हम किस में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पे वर्ब पे ये डिपेंड करता है, ये वर्ब पे डिपेंड करता है। अगर वर्ब वो ऑर्डर को बोलेगा तो यहाँ पे ऑर्डर करेंगे, एडवाइस कहेगा तो यहाँ पे एडवाइस का प्रयोग करेंगे, अगर रिक्वेस्ट कहेगा तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सर मैडम है उसके बाद यहाँ पे जो सर मैडम है इसके लिए रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे। किसका जी? रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करके उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे। टू का प्रयोग क्यों करेंगे? तो ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इसका परिवर्तन हम लोग करेंगे। चलिए हम एग्जाम्पल से इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे कि ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा सर प्लीज़, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा सर प्लीज़ गिव मी ए पेन, ठीक है। गिव मी ए पेन, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा, अब यहाँ पे सर दिया गया है, ठीक है। तो सर प्लीज़ गिव मी ए पेन, तो यहाँ पे आपको प्लीज़ देखते हैं, यहाँ पे जो सेड का पोजीशन है उसको हम किस में बदल देंगे जी? तो उसको हम बदलेंगे रिक्वेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, उसके बाद रिक्वेस्टेड मी रिस्पेक्टफुली टू, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये भी आपका हट जाएगा, प्लीज़ भी हट जाएगा और सर भी हट जाएगा, क्योंकि सर के लिए रिस्पेक्टफुली का प्रयोग किए और प्लीज़ के लिए जो है यहाँ पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग किए, कोमा इन्वर्टेड कोमा के लिए टू का प्रयोग किए। तो ये सारी चीज़ें हटेंगी, सर और प्लीज़। अब गिव का प्रयोग करेंगे। गिव, अब मी फर्स्ट पर्सन है जो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी फर्स्ट पर्सन है जो आपको जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिम तब क्या करेंगे जी? पेन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जब आपको यहाँ पे सर या मैडम देता है तो उसके लिए आपको जो है उसको रिस्पेक्टफुली में बदल के उसको बनाना होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे ये चीज़ जो हम जाने, यहाँ तक ये स्ट्रक्चर जाने, ठीक है। अब अगला स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। जैसे अगला स्ट्रक्चर आप लोग को रहेगा, यहाँ पे अगला स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। जैसे आपको एक आता है नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देते हैं आप लोग को। देखिए नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस जो है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अगला स्ट्रक्चर थोड़ा सा ये लॉन्ग मतलब कंसेप्ट है जो इम्परेटिव का है। तो चलिए हम देखते हैं नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग देखते हैं। इस पे एग्जाम्पल कैसे, इस पे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस पे एग्जाम्पल कैसे आएगा उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा,
कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे यहाँ पे जो है इसके बाद जो है डोंट रहेगा, उसके बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड रहेगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये स्ट्रक्चर इसका बनते हैं। अब जब यहाँ पे डोंट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड रहेगा, ये जो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो होता है रिपोर्टेड स्पीच, ये होता है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जब आपको डोंट मिलेगा तो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। जब ये चीज़ें नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा तो इसको हम दो प्रकार से हम इसको बना पाएंगे। कितने प्रकार से जी? तो इसको दो प्रकार से हम इसको बनाएंगे। अब देखिए कैसे ये बनेगा। तो यहाँ पे जब यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कॉमा है और इससे पहले जो यहाँ पे सैड का जो पोजीशन रहेगा, किसका जी? सैड का जो पोजीशन रहेगा, तो इस सैड के पोजीशन को हम दो प्रकार से बदलेंगे। इसको दो प्रकार से कैसे बदलेंगे? तो देखिए यहाँ पे इसको हम आस्क्ड में भी बदल लेंगे, इसको हम आस्क्ड में भी बदलेंगे, या इसको फॉरवर्ड में भी बदलेंगे, ठीक है। तो ये आस्क्ड में भी बदलेंगे इसको और इसको फॉरवर्ड में भी बदलेंगे। अब देखिए इसको जब हम फॉरवर्ड में बदलेंगे तो इसके लिए जो है कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए, इसके लिए जो कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब हम इसको वर्ब के पोजीशन को फॉरवर्ड में बदलेंगे तो कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए किसका प्रयोग करेंगे जी? टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब इसको हम आस्क्ड में बदलेंगे, किसको? सैड के पोजीशन को हम आस्क्ड में बदलेंगे, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे नॉट टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे जी? नॉट टू का। उस पोजीशन में ये डोंट जो है ये हट जाता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इसका हम परिवर्तन कर पाते हैं, ठीक है। चलिए हम इस पर रिलेटेड एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया जाएगा, he said to me कोमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे डोंट ओपन द डोर, ठीक है। डोंट ओपन द डोर, इसको जब हम लोग बनाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है। पूरे सेंटेंस आप लोगों को पता है कि ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। और इसमें जो है ये डोंट को देखते ही हम लोग को पता चल गया कि नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है। तो अब इसमें हम जो है यहाँ पे ये दो तरीक़ा से इसको हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको दोनों तरीक़ा से हम इसको बनाने के प्रयास करते हैं, इन दोनों तरीक़ा को बनाते हैं। और देखिए अभी ये जो है आप लोग को जो है क्लियर आवाज़ के लिए हम फ़ैन भी नहीं चला रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आवाज़ आप लोग तक बहुत फ्रेश पहुँचे, इसलिए हम फ़ैन इतनी गर्मी में भी नहीं चला रहे हैं। बहुत मतलब यहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छे तरीक़ा से आप लोग तक वीडियो पहुँचे, इसलिए इतनी गर्मी में हम ये चीज़ें बना रहे हैं। इसलिए अगर चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे जो वीडियो है इसका वीडियो का जो है आप लोग को जो है नोटिफिकेशन आप तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि he said to me कोमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट ओपन द डोर, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ये बनेगा ही, उसके बाद इसको हम दोनों तरीक़ा से बनाते हैं, ठीक है। तो ही आस्क्ड, यहाँ पे आस्क्ड मी, यहाँ पे नॉट टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब आस्क्ड रहेगा तो यहाँ पे किसका प्रयोग कीजिएगा? नॉट टू का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डोंट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओपन द डोर हो जाएगा। ओपन द क्या होगा? डोर का प्रयोग कर लेंगे। अब देखिए एक और तरीका है, उसको भी हम लोग बनाते हैं। जैसे ये ही फॉरवर्ड मी, अब देखिए ये फॉरवर्ड जो है अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, जो अपने बाद किसका प्रयोग करता है? तो नॉट का प्रयोग नहीं लेगा, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? टू का, ठीक है। तो ही फॉरवर्ड मी टू, तब क्या हो जाएगा? ओपन द डोर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीक़ा से इसको हम कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग इस चीज़ों को सीखें। अब इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे हम लोग को अब यहाँ पे रह गया है लेट वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो लेट वाला ये आप लोग का पार्ट 5 स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे लेट पे कैसे आप लोग को स्ट्रक्चर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब रहेगा, उसके बाद टू और ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे लेट रहेगा, लेट के बाद अपने बाद ये ऑब्जेक्ट लेता है, तो ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन देगा लेट के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी लेट पे जब क्वेश्चन देगा तो उसमें हम सैड के पोजीशन को किस तरीके से बदलेंगे और इसका परिवर्तन किस तरीके से होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये जो होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है, पूरा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच होता है। अब इसमें जो देखिए यहाँ पे जो सैड का पोजीशन होता है, इस पोजीशन में लेट जब रहेगा तो यहाँ पे जो सैड का पोजीशन होता है इसको हम लोग बदल
लेते हैं, इसको हम लोग बदल लेते हैं, या तो इसको हम विश्ड में बदलेंगे या सजेस्टेड में, यहाँ पे प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में बदल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन को हम लोग यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे हम यहाँ पे जो है डैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डैट का प्रयोग करेंगे, क्यों करेंगे उसको हम यहाँ पे आप लोग को बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डैट का प्रयोग होगा, उसके बाद जो है जैसे फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका परिवर्तन करते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपको जब इनडायरेक्ट स्पीच में जाएगा तो ये सब्जेक्ट में बदल के उसको हम किसके, अगर ये फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका बदलाव करना होता है। ठीक है, चलिए इस पे हम एग्जांपल से आप लोग को समझाने के प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी हेल्प द पुअर। ठीक है, इसको जब हम लोग बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो बनेगा ही सजेस्टेड मी, तब कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डैट का प्रयोग करेंगे। ये फर्स्ट पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के रूप में है तो इसको पहले बदलेंगे सब्जेक्ट में, इसको पहले बदलेंगे किसमें, सब्जेक्ट में, तो आई होगा। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा तो ही हो जाएगा ही, तब क्या हो जाएगा, हेल्प द पुअर कर लेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो इस तरीक़ा से बदलेंगे। अब अभी हम जानेंगे कि यहाँ पे डैट का प्रयोग कैसे हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक वॉइस चैप्टर है, आप लोग वॉइस पढ़े होंगे, तो इसमें क्या होता है, जैसे हम क्वेश्चन देते हैं लेट अस डांस। ठीक है, तो लेट अस डांस देते हैं तो इसको जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो उसको बनाने के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं तो यहाँ पे जो बनने जाएगा इट इज सजेस्टेड डैट, यहाँ पे डैट ये अपने लिए डैट लेगा। ठीक है, इट इज सजेस्टेड डैट, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट में बदलेंगे तो ये इट इज सजेस्टेड डैट, उसके बाद वी शुड डांस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये आता है, इसलिए यहाँ पे टू का प्रयोग ना करके डैट का प्रयोग करना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर को हम पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। जो आपके एग्जाम में जो कंसेप्ट है उस पर रिलेटेड एग्जाम्पल भी क्लियर किए हैं और इस पर अब आधारित हम यहाँ पे आप लोग को जो है 50 क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे कंप्लीट भी कराएंगे और इसको शुरू से अंत तक देखते चलिएगा। और देखिए इसमें जो है जैसे कि इन सारे कंसेप्ट एक एक क्वेश्चन को हम आप लोगों को कंसेप्ट वाइज क्लियर करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतने गर्मी में हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं जो आपको यहाँ पे जैसे सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिया गया है, क्वेश्चन को हम एक एक करके बनाने की प्रयास करते हैं और सभी क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके क्लियर करेंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है बनाने के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पे दिए हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा गया है, लिखा हुआ है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कोमा इन्वर्टेड कॉमा रीड एट लीस्ट 8 आवर्स डेली। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे कि यहाँ पे टीचर जो बोल रहा है स्टूडेंट से कि रीड एट लीस्ट 8 आवर डेली। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑर्डर का प्रयोग कर लेंगे तो यहाँ पे ये बनेगा क्वेश्चन द टीचर ऑर्डर, यहाँ पे एडवाइस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे टू का प्रयोग करके अदर वर्ड को ऐसे ही एडजेक्टिव लिख देंगे। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज कोमा इन्वर्टेड कॉमा बी क्विट एट लिसन टू माई वर्ड्स। जब हम बनाएंगे तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिसन टू वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑर्डर लगेगा द प्रिंसिपल ऑर्डर टू द बॉयज कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे टू का प्रयोग कीजिए, उसके बाद बी क्विट एंड लिसन टू माई फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा तो यहाँ पे जो होगा हिज का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रिंसिपल आपको ही को रिप्रेजेंट करेगा, वो यहाँ पे आएगा तो वो हिज हो जाएगा, हिज वर्ड। ठीक है, तो आगे जो है 3 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, लिखा हुआ कि ही सेड टू मी लेंड मी योर पेन। ठीक है, लेंड मी योर पेन, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे
तो इसको जो हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे किसका प्रयोग करेंगे जी, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे जो है यहाँ पे सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेंड मी योर पेन, तो इसको हम लेंड मी योर पेन, तो इसको हम लोग ऑर्डर ही लगा सकते हैं। ही ऑर्डर्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पोजीशन पे टू का प्रयोग करके लेंड मी फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के पास जाएगा तो यहाँ पे आएगा तो क्या होगा हर हो जाएगा, और योर्स जो है सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा योर है तो यहाँ पे माई पेन हो जाएगा। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन लिखा है 4 नंबर की आई सेड टू विनय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। ठीक है, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो देखिए इस पर जब हम लोग बनाएंगे तो ये गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, तो यहाँ पे ऑर्डर का भी प्रयोग कर सकते हैं या यहाँ पे एडवाइस भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आई ऑर्डर्ड विनय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे टू गो आउट ऑफ द रूम एट वंस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन जो है आप लोग को स्ट्रक्चर 1 पे रिलेटेड है। 1 से 6 तक क्वेश्चन जो है स्ट्रक्चर 1 पे रिलेटेड है। स्ट्रक्चर 2 पे जो है जैसे प्लीज काइंडली जो हम लोग पढ़े थे उसको अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है 6 नहीं, आपको यहाँ पे 9 तक है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ कि मुकेश सेड टू विनय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज गो टू पटना मार्केट विथ मी। ठीक है, तो इसमें देखिए प्लीज लगा है, तो प्लीज वाला अभी हम आप लोगों को कंसेप्ट पढ़ाया था कि प्लीज काइंडली रहेगा तो उसको सेड की पोजीशन को रिक्वेस्टेड में बदल के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन को टू में बदल के और प्लीज काइंडली को हटा दिया जाता है। तो इसको हम लोग जब बनाएंगे तो ये जो बनेगा मुकेश यहाँ पे मुकेश रिक्वेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुकेश जो है क्वेश्चन जो दिया गया है अगला जैसे प्लीज पे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आप लोग बना पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आगे यहाँ तक दिया गया है 15 तक। ठीक है ना, आगे जो है 16 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग बना पाएंगे। देखिए आगे जो है 19 नंबर क्वेश्चन जो निगेटिव इम्परेटिव है। ठीक है, निगेटिव इम्परेटिव को आप लोग को बताए थे वो भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 19 नंबर दिया गया है कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट गो देयर, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ही आस्क्ड मी नॉट टू उसके बाद क्या हो जाएगा गो देयर। इसको अगर फॉरवर्ड से भी हम बना सकते हैं, फॉरवर्ड से बनाएंगे तो ही फॉरवर्ड मी टू उसके बाद क्या हो जाएगा गो देयर। इस तरीक़ा से इसको हम बना पाएंगे। इसी तरीक़ा से आगे जो है 20 नंबर 21 नंबर ये क्वेश्चन आप बना पाएंगे। यहाँ पे 24 तक क्वेश्चन आप इजीली बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ आप 25 26 27 ये आपको जो है फर्स्ट स्ट्रक्चर पे है। आगे जो है 28 नंबर क्वेश्चन ये आप लोग को लेट पे दिया गया है। इसको भी आप लोग देखिए, इसको जब लेट पे क्वेश्चन दिया गया है तो लेट वाला अभी हम आप लोग को कंसेप्ट पढ़ाए हैं, इसको भी आप लोग देखिए। लेट वाला जो क्वेश्चन दिया गया है लिखा है कि आई सेड टू माई वाइफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो टू पिक्चर टू नाइट। ठीक है, तो इसको जब लेट से क्वेश्चन दिया गया है तो इसको हम बनाएंगे तो यहाँ पे आई सजेस्टेड माई वाइफ उसके बाद क्या करेंगे जी, यहाँ पे लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई सजेस्टेड माई वाइफ डेट, उसके बाद यहाँ पे ये सब्जेक्ट में बदलेगा तो वी में जाएगा। अभी फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा तो आई गो टू द पिक्चर टू नाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जो है आप लोग 29 30 31 ये सब क्वेश्चन इजीली बना पाएंगे। 32 जो प्लीज लिखा हुआ है तो इसको रिक्वेस्टेड में बदल लीजिएगा। ठीक है, आगे जो है जैसे कि 36 नंबर ये भी आपको लेट से दिया गया है। ठीक है, तो लेट से जब दिया गया तो ही सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस फ्रॉम म्यूजिक। ठीक है, तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो ही सजेस्टेड अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे किसका प्रयोग करेंगे डेट का। उसके बाद ये बदलेगा किस में तो अस वी में बदलेगा, वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो सी हो जाएगा सी हैड फ्रॉम म्यूजिक। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन हम आप लोग को क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आप लोग को क्लियर कर रहे हैं। जो क्वेश्चन इजी है उसको हम आप लोग को सिर्फ कंसेप्ट बता दे रहे हैं कि इस कंसेप्ट पे बनेगा उस पे बनेगा। ठीक है, और जो टाइप है उसमें हम एक एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को क्लियर कराते चल रहे हैं। जो इस पे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बनते चलेगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम देखते हैं जैसे लिखा हुआ है
39 नंबर, श्वेता सेड टू अस लेट अस रिटर्न होम। तो इसको जब हम बनाएंगे तो श्वेता यहाँ पे सजेस्टेड अस डेट कोमा इन्वर्टेड कॉमा, ये अस जो है वी में बदलेगा, वी श्वेता है तो सी में जाएगा। ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है, ठीक है। तो सी हो जाएगा और सी रिटर्न होम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप 50 तक के क्वेश्चनों को ईजिली बना सकते हैं। और आगे जितने भी क्वेश्चन 60-70 तक जो दिया गया है, ये सब इंपरेटिव में लेट वाला कंसेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें डाला गया है नीचे, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को इसी स्ट्रक्चर पे आप इजीली बना सकते हैं। और देखिए इसमें 50 तक के क्वेश्चन या आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी 50-70 तक क्वेश्चन हम आप लोग को स्क्रीन पे दे देते हैं। आप क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो क्वेश्चन में आप लोग को डाउट लगेगा या जो क्वेश्चन आप लोग से नहीं बने, उसको जरूर कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिएगा। जैसे आपको 50 नंबर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, 70 नंबर नहीं बन रहा है, तो सिर्फ नंबर लेकर के कमेंट में लिखिए और उस क्वेश्चन को हम कंप्लीट सोल्यूशन आप लोग को जरूर बताएंगे। ऐसे हमारा कोशिश है, जिस तरीक़े से हम आप लोग को पढ़ाए हैं, इसमें टोटल क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन को बनाने का, और इस पे रिलेटेड आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी हम आप लोग को पढ़ाए हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें। धन्यवाद।